ओम शांति। गणेश जी के अंगों की विशेषताएं और उनका आध्यात्मिक रहस्य का अध्ययन चल रहा है और उसके तहत आज हम गणेश जी के 4 हाथों का आध्यात्मिक रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि गणेश जी के 4 हाथ हैं और वो किस प्रकार से अलंकारित हैं। गणेश जी के सबसे पहले 2 ऊपर के जो हाथ हैं उसमें एक हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे में रस्सी है। कुल्हाड़ी क्या कार्य करती है? काटने का, और रस्सी बांधने का। तो काटना क्या है और बांधना क्या है? काटना वो है जो हमें परेशान करे, चिंताओं में डाले, हमें चैन से ना बैठने दे, ऐसी चीज़ों को हमें काटना चाहिए। और ऐसी चीज़ें कौन सी हैं उनको एक एक करके समझेंगे और उसकी जगह हमें किससे उस चीज़ को बांधना है, किस मर्यादा में अपने जीवन को बांधना है, वो दोनों ही चीज़ें हम कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे। सबसे पहले परचिंतन को काटना है, क्योंकि परचिंतन करने के बाद कहीं ना कहीं मन में हलचल होती है कि आज कह तो दिया, पर चिंतन करते ही हमारे मन में एक बेचैनी होती है, हमारा मन खराब हो जाता है। तो पर चिंतन की जगह मर्यादा की रस्सी प्रभु चिंतन से अपने जीवन को बांधना है। प्रभु चिंतन करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। फिर दूसरा है किसको काटना है? पर निंदा को। पर निंदा वो है कि यदि मेरे मुंह से किसी की निंदा निकल गई तो अब वो जाने कहाँ पहुँचेगी और किस रूप में पहुँचेगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी कठिन है। और मन में एक भय भी पैदा होता है कि निकल तो गई है, अब किस रूप में आएगी कुछ कह नहीं सकते। तो पर निंदा की जगह प्रभु स्तुति में, प्रभु स्तुति की रस्सी से अपने जीवन को बांधना है। तीसरा किसे काटना है? अटैचमेंट। अटैचमेंट, मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो रो रहा है तो मैं भी उसके साथ बैठ करके रो रही हूँ। अटैचमेंट, मेरा एक साथी है, रास्ते चलते चलते गिर गया, मैं भी उसके साथ गिर गई, दैट इज़ अटैचमेंट। उसकी जगह अटैचमेंट को काटना है, उसकी जगह डिटैचमेंट से अपने जीवन को बांधना है। डिटैचमेंट, मेरा साथी रो रहा है, मैं संग उसके साथ खड़ी रह करके संतुलित रह के उसको हंसाने का प्रयास कर रही हूँ, दिस इज़ डिटैचमेंट। मेरा साथी गिर गया है लेकिन मैं दृढ़ता से खड़ी हूँ और उसको उठाने का प्रयास कर रही हूँ, दिस इज डिटैचमेंट। क्रोध को काटना है। क्रोध एक अग्नि है, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो भी जलता है उस अग्नि में, और उसके साथ जो रहते हैं उसकी तपन भी दूसरे अनुभव करते हैं। तो क्रोध को काट के शांति की रस्सी से अपने जीवन को मर्यादाओं में बांधना है। तो ये 2 हाथ थे, बुराइयों को काटना है कुल्हाड़ी से और मर्यादा की रस्सी से अपने जीवन को बांधना है, जिससे हमारा जीवन संतुलित हो। अब गणेश जी का तीसरा हाथ जो देने का भाव दर्शाता है कि हमारे जीवन में हमेशा यदि देने का भाव होगा तो हमारे मन में कभी खिन्नता नहीं आएगी। खिन्नता आती कब है? जब लेने का भाव हो, और जब वो चीज़ प्राप्त नहीं होती तो मन खिन्न हो जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। रिश्ते वही सुंदर हैं, वो ही सुंदर हैं जहाँ पे देने का भाव हो। और देने का भाव कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल एंड कंटिन्यूअस। कोई कैसा भी है, किसी का भाव कैसा भी हो, लेकिन मुझे हमेशा देने वाली साइड पे रहना है। देने वाला देवता, जो देता है वो देवता है, तो हमें देवता बनना है, लेवता नहीं। अच्छा, देना क्या है? जो दोगे वो बढ़ता जाएगा। देना है शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद। जो हम परमात्मा से लेते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम दाता के बच्चे दाता बनो, तो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उसे बांटते चलो, देते चलो। चौथा जो हाथ है उसमें लड्डू है, और लड्डू जो है वो मिठास, माना मान सम्मान का प्रतीक है। मान सम्मान वाला जीवन बनाने में बहुत मेहनत, जैसे लड्डू बनाने में बहुत मेहनत है, ऐसे ही मान सम्मान प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आपने देखा होगा गणेश जी उस लड्डू को बहुत मेहनत से बना है, उसे अपने हाथ में रखते हैं
उसको खाते हुए गणेश जी को नहीं दिखाया जाता, माना मान सम्मान प्राप्त हुआ, इसकी खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रहना चाहिए, आज मेरे पास जो भी गुण, शक्ति, मान सम्मान है वो मुझे सब किसने दिया? भगवान ने दिया। तो उस भान के साथ बहुत ही सरलता से, सौम्यता से हमें उसका धन्यवाद अर्पित करते हुए गणेश जी की भांति रहना है, बनना है। अच्छा, ओम शांति, बी हैप्पी, बी गणेशा।